जय हिंद दोस्तों। 2 दिन में एसएसजी डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि एसएसजी डी में हम लोग कितना स्कोर करें कि हम लोग के लिए सेफ स्कोर हो। तो आज हम लोग बात करते हैं कि चलिए देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम मतलब कि कैसे मेरा टारगेट क्या होता था एग्जाम के पहले और हम कैसे सोचते थे कि हमारा एसएसजी डी 2 बार क्लियर हुआ। सबसे पहले एसएसजी डी का मॉक वगैरह तैयारी अब जितना तैयारी कर लिए वो मैंने मतलब कि उतना बहुत है, उससे ज़्यादा तैयारी अब 2 दिन में कुछ तैयारी नहीं हो सकता है। 2 दिन में कुछ तैयारी हो सकता है नहीं, तो 2 दिन में कुछ तैयारी नहीं हो सकता है। अब जितना पढ़े हैं उतना बहुत है, अब जितना पढ़े हैं उसी को बस सजो के जाके एग्जाम दे देना, आपका हो जाएगा। अगर आप लोग एसएसजी डी 2026 अगर आप लोग मैथ में अगर 20 में से 17 मार्क्स 17 से 18 मार्क्स निकाल लेते हैं, कहाँ की भैया 17 से 18 मार्क्स, और रीजनिंग में 20 में से अगर इसमें भी 18 से 19 मार्क्स अगर निकाल लेते हैं, और हिंदी में अगर 20 में से 16 से 17 मार्क्स निकाल देते हैं। लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, लेकिन हिंदी इजी नहीं है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं लेना है। पिछले बार ये हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे थे कि नहीं घटे थे, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे। तो ऐसा नहीं करना है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाए, इस सारे चीज़ों पर ध्यान देना है। ये ना कि गए एग्जाम में और 1/8 है या फिर जो भी दिया गया नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो भी है या फिर निगेटिव मार्किंग का सिस्टम जो भी है वो अपना ले और सोच ले कि हम मार देंगे तो हो जाएगा। भाई एक्यूरेसी का भी फर्क पड़ता है। एसएससी में अब पढ़ रहा है, पहले नहीं पढ़ता था लेकिन अब पढ़ रहा है। तो हिंदी में अगर इतना कर लेते हैं तो होगा। अगर जीके में अगर 20 में से अगर 13 से 14 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कितना क्वेश्चन बैठ रहा है निकाल ले, देखिए तो 17 से 51 51 है 3 64 नंबर बैठ रहा है। मतलब कि 64 नंबर अगर आप ला देते हैं 80 में से तो कितना नंबर बैठ रहा है, 64 नंबर हो गया ना। 64 तो नहीं, 128 नंबर डाल लेते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर अगर आपका एक्यूरेसी से ठीक रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर मिल जाएगा, ले दे कि आपका 135 140 नंबर के करीब हो जाएगा। अगर इतना कोई है, अब अगर इतना कोई स्टूडेंट अगर एवरेज मार्क्स इतना ला रहा है, अगर इतना में अगर एवरेज मार्क्स ला के अगर अभी एवरेज मार्क्स अगर स्कोर आ रहा है, अगर आपका अगर इतना आप ला देते हैं एग्जाम में, एवरेज स्कोर भी अगर अभी ला रहे हैं तो आपका एग्जाम निकलना तय है। इतना पे 100% एग्जाम निकलेगा। हिंदी भाषी क्षेत्र वालों के लिए बता रहे हैं, जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं इनके लिए बता रहे हैं, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता ही जाता है। तो इसलिए आप लोगों को कम से कम इतना स्कोर करना जरूरी है। और आगे के लिए बता दें कि आप लोग एग्जाम कैसे दीजिएगा। दूसरी बात कि एग्जाम कैसे देना, भाई एग्जाम देने के लिए जाना है, सबसे पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है और पैसेंस रखना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। एग्जाम सेंटर में एंट्री ले लेना है, आराम से एंट्री, डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइए, आराम से एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद जब आपका एग्जाम तैयारी होना है तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन करना है। 80 क्वेश्चन करना है तो उस 80 क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है कि उसमें हड़बड़ाना भी नहीं और क्वेश्चन हैंडल भी हो जाए। मात्र 20 क्वेश्चन रीजनिंग में और 20 क्वेश्चन हो गया आपका मैथ में। तो कोशिश करना है कि सबसे पहले रीजनिंग निकाल ले, उसके बाद हिंदी निकाल ले, उसके बाद जीके निकाल के लास्ट में मैथ निकालने का कोशिश करें। ऐसे अगर निकालते हैं आप तो 100% कहते हैं कि आपका टाइम बच भी सकता है। और हड़बड़ा के अगर पेपर दिए तो बाद में आप ही पछताएंगे। हड़बड़ा के पेपर दीजिए तो आपका पेपर लास्ट में उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपका पेपर निकलेगा। तो इसलिए एग्जाम देना है तो आराम से एग्जाम दें, मतलब कि सोच समझ के एग्जाम देना है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट से कम ही मिलेगा। लेकिन आपको सब्जेक्टिव पार्ट बस मतलब कि आपको सॉल्व करने के लिए 2 सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ और रीजनिंग। और उतना भी हार्ड मैथ और रीजनिंग नहीं होगा कि आप ना कर पाए। नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, आराम से अगर निकालना चाहे तो निकल जाएगा। दूसरा बात कि टाइम पे विशेष फोकस रखना है, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। वो 80 क्वेश्चन मतलब कि वो 60 मिनट आपके लिए वरदान साबित होगा। वो 60 मिनट में अगर आप झेल गए, समझिए कि एग्जाम निकल गया। अगर उस 60 मिनट में अगर प्रेशर नहीं झेल पाए तो एग्जाम निकलना मुश्किल है। एसएससी में कुछ ऐसा होता है सर, समझ गए। तो एग्जाम देने टाइम इस सब चीजों पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप लोग जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिए और अपना तैयारी बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।